केमिस्ट्री चैम्प। आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल है जो कि हमारे लिविंग सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोटीन की, सो दिस इज कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज प्रोटियस। प्रोटियस जिसका मतलब है प्राइम इंपोर्टेंस। ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज प्राइम इंपोर्टेंस। अगर हम बात करें प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, लाइक कि हमको मिलता है मिल्क से, चीज, पल्सेस, पीनट्स, एंड दोज आर नॉन वेजिटेरियन, दे आर इनटेकिंग फ्रॉम फिश, मीट। सो इन सब चीजों से क्या मिलता है, प्रोटीन। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन के अंदर बेसिकली हमारे पास दो तरीके के यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, एक तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सेकेंड जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होगा दैट इज NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। जितनी भी हमारे पास प्रोटीन होती हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, अल्फा अमीनो एसिड। अगर अब यहाँ पे बात करें कि हमारे पास प्रोटीन की सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल क्या होगा, COOH, NH2, दिस इज H, दिस इज R। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा अमीनो एसिड। अगर हमारे पास बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड है और इन्होंने क्या किया है, ज्वाइन किया है विद पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में देखेंगे किस तरीके से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड, और इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे से लिंकेज किया हुआ है और एक लॉन्ग चेन बनाई हुई है अल्फा अमीनो एसिड्स की। सो इसी को हम क्या बोल देंगे, प्रोटीन। तो ये हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल है किसका, अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा कैसे हुआ, ये हमारे पास प्राइम फंक्शनल ग्रुप हो गया। सो इसके साथ अटैच है ये, सो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ ये अमीनो ग्रुप है। सो दिस इज अल्फा अमीनो, दिस इज एसिड। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड। ओके, तो ये होगी हमारे पास क्या, अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, लाइक H, हियर इज NH2, हियर इज COOH, हियर R। और ये जो R है हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। सी दिस टेबल, इससे भी लॉन्ग टेबल आपकी बुक में गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर ये जो R ग्रुप है इसको रिप्लेस करके यहाँ पे मैं ज्वाइन कर दूं H, अगर मैं यहाँ पे क्या ज्वाइन कर दूं, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं H, तो इस जो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड है इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्री सिंपल फॉर्मूला दैट इज GLY। वन लेटर कोड वी कैन आल्सो यूज दैट इज G। सेम अगर मैं ये जो H है इसको रिप्लेस कर दूं CH3 से, CH3, सो अब ये जो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड इसका क्या नाम हो गया, एलेनाइन। ओके, लेटर कोड वी कैन यूज ऑल्सो। सेम वेलाइन, वेलाइन के लिए हम ये वाला ग्रुप अटैच कर देंगे यहाँ पे, दैट इज CH, CH3 ट्वाइस। ये हमारे पास क्या हो गई, वेलाइन। सेम इसी तरीके से बहुत सारे ग्रुप दिए गए हैं। तो ये जब हम इस R ग्रुप को रिप्लेस करके इनमें से कोई भी ग्रुप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड्स का नेम चेंज हो जाएगा, लेटर भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड्स। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड्स की, जो कि हमारे पास असेंशियल अमीनो एसिड्स हम बात कर सकते हैं या फिर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। सो असेंशियल कौन से होंगे और नॉन असेंशियल कौन से होंगे। नॉन असेंशियल मतलब जो कि बॉडी आपको प्रोवाइड करे, जो प्रोटीन आपको सिंथेसाइज नहीं कर रहे, वो प्रोटीन जो आपकी बॉडी अपने आप से क्या कर रही है, सिंथेसाइज कर रही है, तो वो हमारे पास क्या हो गई, नॉन असेंशियल, क्योंकि वो तो आपकी बॉडी सिंथेसाइज पहले से ही कर रही है, तो आपको बाहर से उन प्रोटीन्स को इनटेक करने की कोई नीड ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास असेंशियल अमीनो एसिड और असेंशियल प्रोटीन। वी कैन से असेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज
जो कि हम क्या करते हैं, बाहर जो हमारी डाइट होती है उससे हम इनटेक करते हैं। हमारी बॉडी जो है इटसेल्फ इनको क्या नहीं करती, सिंथेसाइज नहीं करती। सो इन प्रोटीन्स को हमको अपनी डाइट के थ्रू फुलफिल करना पड़ता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और इनकी लिस्ट बहुत ज्यादा है, आपकी बुक में आप मार्क देखेंगे इस तरीके से बुक में मार्क दिया होगा, लाइक वेलाइन ये हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड है, ल्यूसीन इज ऑल्सो अमीनो एसिड। सो मेनी आर देयर इन दिस लिस्ट। So you can check your NCERT book, 12th class book. In this table is given and all essential amino acid are represented by this star also. Okay. So यहाँ पे हमारे पास जो भी अल्फा अमीनो एसिड्स है, हमने देखा यहाँ पे दो ग्रुप प्रेजेंट है। वन इज NH2, सेकेंड इज COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर हम बात करें तो ये जो NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ये बेसिक नेचर का होता है। और हमारे पास ये एसिडिक ग्रुप है। तो ये एसिडिक ग्रुप कौन से नेचर का होगा, ये हमारे पास एसिडिक नेचर का होगा। तो ये एसिडिक नेचर, ये बेसिक नेचर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये R जो चेन है इसको रिप्लेस कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप के साथ। अब अगर हम ये जो R चेन है इसको रिप्लेस कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप के साथ, अगर यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ NH आ जाएंगे, लाइक ये वाली चेन हमने अटैच कर दी, तो यहाँ पे NH क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू COH ग्रुप। सो COH लेस है, तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे R ग्रुप कोई ऐसा लगा दे जिसमें COOH ग्रुप ज्यादा आ रहे हैं, किससे, NH2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये क्या है, न्यूट्रल है। अगर हम यहाँ पे बात करें COH ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू दिस NH2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये इसका कैरेक्टर हो जाएगा एसिडिक। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हो गए COH से, तो इसका कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, बेसिक। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी, अल्फा अमीनो एसिड्स की। अगर हम बात करें अल्फा अमीनो एसिड्स की, सो फर्स्टली दीज आर कलरलेस। ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। सेकेंडली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। थर्ड, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, लास्ट दीज आर वाटर सोल्यूबल। ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। दीज आर वाटर सोल्यूबल। ओके, सो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। अगर हम यहाँ पे बोले जो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड है, इसके अंदर हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर भी है, बेसिक कैरेक्टर भी है, बट ये बिहेव कैसे करेगा, ये बिहेव करेगा एज अ न्यूट्रल। बिहेव कैसे करेगा, एज अ न्यूट्रल, बिकॉज जो हमारे पास ये बेसिक कैरेक्टर है इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर। सो ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ये ना ही एसिडिक बिहेव करेगा ना ही बेसिक बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज अ सॉल्ट, बिहेव लाइक एज अ सॉल्ट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जब बिहेव कर रहा है सॉल्ट की तरह, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है हमारे पास ज्विटर आयन। सो ज्विटर आयन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड्स को, RCH, here is NH2, there is COOH। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। इसको हमने सिर्फ रीअरेंज किया है। ये COH था, ये NH2 था, यहाँ पे H, ये R। ओके, ये कार्बन है, इसके साथ H था, कार्बन H, दिस इज R, here is NH2 COOH ग्रुप। इसको हमने क्या किया है, ओपन करके लिख लिया है।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो NH2 ग्रुप है इसके पास लोन पेयर है, और क्या होगा यहाँ पे ये जो H है ये इस NH2 के पास आ जाएगा, तो इस NH2 के ऊपर इसने अपने लोन पेयर दिए हैं और ये H इसके ऊपर ज्वाइन हो गया है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। सो RCH here is NH3 sign is positive and here is COO negative. See, in this positive and negative sign both are there, but these are neutral. This is neutral and इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ओके क्लियर। इसमें क्या होगा हमारे पास, ये NH2 के लोन पेयर थे और यहाँ पे जो H होगा ये किसके पास आ जाएगा, NH2 के पास आ जाएगा, और O के पास ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, सो ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारे पास न्यूट्रल है, और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। क्लियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी how the proteins were formed with the help of peptide bond. Okay, so किस तरीके से हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, क्या है, किस तरीके से फॉर्म होता है, ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। Hope this video is helpful for you. Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.